गॉस थ्योरम का हम लोग का एप्लीकेशन चल रहा था और गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने पहला एप्लीकेशन देखा था और पहला एप्लीकेशन था पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र था और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के द्वारा हमने कूलाम के नियम का निगमन किया था। तो जब हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आया था इक्वल 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। और फिर वहां पे हमने पॉइंट P पे जिस वाले पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था वहां हमने एक टेस्ट चार्ज रखा और कूलाम का नियम कैलकुलेट किया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम लोग का गॉस का थ्योरम का दूसरा एप्लीकेशन चलेगा और दूसरे एप्लीकेशन में हम लोग चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व का यूज करेंगे। तो दूसरे एप्लीकेशन में जो चार्ज डेंसिटी यूज होगा तो पहले हम लोग जानेंगे कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है और फिर कूलाम के नियम का फिर गॉस के प्रमेय का हम लोग दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट किया जाए और आज के लेक्चर का हम लोग का पहला टॉपिक होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हिंदी में रेखीय आवेश घनत्व कहा जाता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग हिंदी में रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है यानी इसका जो निरूपण होता है वह लैम्डा होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई तार है और इस तार की लंबाई L है। हमारे पास कोई वायर है और इस वायर की लंबाई L है और वायर के ऊपर Q चार्ज है। कोई वायर है हमारे पास और वायर की लंबाई L है। हमारे पास कोई वायर है, वायर की लंबाई L है और वायर के ऊपर टोटल Q चार्ज है। तो अगर यह पूछा जाए कि एकांक लंबाई में कितना चार्ज होगा तो L लंबाई में Q चार्ज है तो एकांक लंबाई में चार्ज होगा Q बटे L और एकांक लंबाई में जितना चार्ज होता है उसे कहेंगे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसके एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसी आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे और उसको लैम्डा से निरूपित करेंगे। तो एकांक लंबाई में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहा जाएगा और रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से निरूपित करेंगे। इसका अब आप यूनिट देख लीजिए। तो ऊपर आपका आवेश है, आवेश का यूनिट कूलाम होगा, नीचे आपका लंबाई है, लंबाई का मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का यूनिट हो गया कूलाम पर मीटर हो गया। बात अगर इसके डायमेंशन का कर लिया जाए तो कूलाम का आवेश का डायमेंशन 80 होता है और लंबाई का डायमेंशन L होगा। तो रेखीय आवेश घनत्व का डायमेंशन हो जाएगा L का पावर -1 80 होगा। कैसी क्वांटिटी होगा? तो सारे आवेश घनत्व में डायरेक्शन नहीं होगा तो सारा आवेश घनत्व स्केलर यानी अदिश राशि होगा। तो सबसे पहले आप रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा लिख लीजिए। तो लिखिए आप एकांक लंबाई में स्थित आवेश को एकांक लंबाई में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई में स्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं
इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं, इसे लैम्डा से निरूपित करते हैं। चार्ज प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। और किन वस्तुओं का आप रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे? जहां पे चार्ज रेखा पे होगा, जहां पे चार्ज रेखा में होगा उनका रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। जैसे वायर हो गया तो वायर का हम लोग रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे, और रेखीय आवेश घनत्व निकालने के लिए आवेश में लंबाई का भाग करेंगे। एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, और इसे लैम्डा से लिखेंगे तो लैम्डा बराबर Q/L होगा, यूनिट कूलम पर मीटर, और डायमेंशन होगा L इनवर्स AT होगा। तो जब हम लोग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसको हम लोग रेखीय आवेश घनत्व के टर्म में निकालेंगे। तो एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा रेखीय आवेश घनत्व हो गया, इसको लैम्डा से लिखा जाएगा। यह हमारे पास कोई वायर है, वायर की लंबाई L है, वायर पे टोटल Q चार्ज होगा, तो एकांक लंबाई में Q/L, और इसी Q/L यानी एकांक लंबाई में जितना चार्ज होगा उसे रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे, और इसको लैम्डा से निरूपित किया जाएगा। यूनिट होगा कूलम पर मीटर, डायमेंशन होगा L का पावर -1 AT। इसको छाप लीजिए, तुरंत उसको मिटा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने जान लिया। अब दूसरे टाइप का हमारा चार्ज डेंसिटी होगा, और उसका नाम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। टोटल 3 आवेश घनत्व होगा। अगर आवेश रेखा पे होगा रेखीय आवेश घनत्व होगा, आवेश एरिया पे होगा, सरफेस पे होगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, और आवेश पूरे आयतन में होगा तो आयतन आवेश घनत्व होगा। तो दूसरा हम लोग का आवेश घनत्व है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से निरूपित करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। हमारे पास यह कोई चादर है या हमारे पास कोई सीट है, और इस सीट के ऊपर टोटल जो चार्ज है वह Q है, और सीट के अगर एरिया की बात कर लिया जाए तो इस सीट का एरिया A है। हमारे पास कोई चादर है, चादर पे टोटल Q आवेश है, और चादर के एरिया की बात कर लिया जाए तो चादर का एरिया A है। अगर हम लोग बात करें कि एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उसी आवेश को कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व में एकांक लंबाई का हमने आवेश निकाला था, और पृष्ठीय आवेश घनत्व में एकांक क्षेत्रफल का आवेश कैलकुलेट किया जाएगा। एकांक क्षेत्रफल पे एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा उसे पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसे सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बात अगर यूनिट का किया जाए तो आवेश का यूनिट कूलम हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और विमा की बात कर लिया जाए तो कूलम का विमा 80 और मीटर स्क्वायर का L का पावर 2 ऊपर जाएगा L का पावर -2 और 80। और सारे आवेश घनत्व जो हैं वह स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि है। अब आप पूरा कंक्लूजन सुनिए। 3 टाइप का आवेश घनत्व होगा।
अगर आवेश एक रेखा में होगा, रेखीय आवेश घनत्व होगा Q/L और इसको लैम्डा से लिखा जाएगा। आवेश अगर क्षेत्रफल पर होगा, पृष्ठ पर होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, इसको सिग्मा से लिखेंगे या Q/A होगा। और अगर आवेश पूरे आयतन में होगा तो उसका नाम आयतन आवेश घनत्व होगा, उसे आगे भी देखा जाएगा। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। इसे सिग्मा से निरूपित करते हैं। अब आप इसको छाप लीजिए। अब हम लोग का तीसरा और लास्ट आवेश घनत्व होगा और उसका नाम होगा आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इन टर्म का हम लोग एप्लीकेशन में यूज किया जाएगा, तभी मैंने इसको पहले बताया। तो तीसरा वाला आपका चार्ज डेंसिटी होगा, आयतन आवेश घनत्व होगा और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से लिखेंगे। आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से निरूपित करेंगे, इसको रो पढ़ा जाएगा। आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, या हमारे पास कोई बॉडी है, 3D कोई बॉडी है भाई। इसके पहले चादर था, 2D था, खाली लंबाई चौड़ाई था। उसके पहले तार था, केवल लंबाई था। तार 1D था, चादर 2D था। अब की बार हमने लिया कोई भी ऐसी आकृति जो 3D होगा, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 होगा। या हमारे पास कोई वस्तु है और इस वस्तु का आयतन V है और इसके पूरे आयतन में आवेश बटा हुआ है और टोटल जो इसमें चार्ज है वह टोटल चार्ज Q है। अब इस वाले बॉडी के एकांक आयतन में जितना आवेश होगा उसे आयतन आवेश घनत्व कहा जाएगा और इसे हम लोग रो से निरूपित करेंगे। किसी भी वस्तु के एकांक आयतन में जितना आवेश होगा, यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज होगा उसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इसे रो से निरूपित किया जाएगा। इसके यूनिट की बात कर लिया जाए तो ऊपर आवेश है, आवेश का यूनिट कूलम, नीचे आयतन है, आयतन का मीटर क्यूब। बात अगर विमा का किया जाए तो कूलम का विमा 80 और मीटर क्यूब का L क्यूब। L ऊपर जाएगा तो L का पावर -3 और 80 हो जाएगा। बार बार बता रहा हूं, सारे आवेश घनत्व स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होगा। तो पहले आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। एकांक आयतन में स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में स्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से निरूपित करते हैं। इसे रो से निरूपित करते हैं। तो हमने 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी के बारे में जाना। अगर एक विमीय वस्तु है, जैसे तार है जिसके पास केवल लंबाई होगा,
अगर तार के ऊपर चार्ज है तो तार का रेखीय आवेश घनत्व निकालेंगे। रेखीय आवेश घनत्व को हमने लैम्डा से लिखा था और एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसे हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। अगर कोई 2D वस्तु है, लंबाई चौड़ाई दोनों है, जैसे बात अगर चादर का कर लिया जाए तो इसके पास होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व और एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा उसको पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। हर 2D वस्तु का पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा। और अगर किसी वस्तु के पास लंबाई चौड़ाई और आयतन, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होगा और आवेश पूरे आयतन में एक समान रूप से बटा होगा तो उसका आयतन आवेश घनत्व होगा। इसको हम लोग रो से लिखेंगे। रो बराबर होगा Q बटे V, यानी एकांक आयतन में जितना आवेश होगा उसको आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा उसको रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। इसका यूनिट कूलाम बटे मीटर, इसका कूलाम बटे मीटर स्क्वायर, इसका कूलाम बटे मीटर क्यूब होगा। और सारे जो आवेश घनत्व होंगे वह अदिश राशि होगा। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए इसको मैं यहाँ समाप्त करूंगा। अगला हम लोग का जो वीडियो होगा वह कूलाम के नियम का एप्लीकेशन 2 होगा। वहां पे हम लोग एक गोलीय चालक लेंगे और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव निकालेंगे और वहां पे इन तीनों में से किसी एक आवेश घनत्व का यूज करेंगे जो आप स्वयं बताएंगे। तो इसको आपका नाम वीडियो देखने के बाद नोट आप कंप्लीट करके इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला वीडियो हम लोग का एप्लीकेशन 2 का होगा और कूलाम के नियम का दूसरा एप्लीकेशन होगा गोलीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव।